अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो जैसे कि आपने पहले वाली किस्त में देखा होगा, असलीहान खातून और तुर्गुत साहब की तबीयत ठीक हो रही है, उनको दरियाब मिल गया है। और वहीं आर्तुक साहब ने बताया है कि जो जहर है इनको वो बहादुर साहब ने नहीं दिया है, तो इसलिए बहादुर साहब को अर्तुगरुल साहब ने रिहा कर दिया है। तो आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो आगे देखते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के एपिसोड में सभी लोग बैठे हुए हैं अंदर औताक में, और अर्तुगरुल साहब आकर कहते हैं कि ये बहादुर ने नहीं किया, तो अब मुझे पूरा यकीन है कि ये काम अमीर सादतीन ने ही किया है। और अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं कि तुर्गुत अब तुम मोहतात रहना, क्योंकि हमने बहादुर को बिना वजह मारा है, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हम समझे कि उसने ही जहर दिया है। आर्तुक साहब कहते हैं हमें इससे ये तो पता चल गया कम से कम कि जो जहर सुल्तान अलाउद्दीन को दिया था वो भी अमीर सादतीन ने ही दिया था। और आर्तुक साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब आप जल्द से जल्द सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात से आगाह कर दीजिए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हाँ, मैं उनको आगाह करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पर। मैं अभी पहले जंग पर जाऊँगा और जब वहाँ से लौटूँगा तब आगाह करूँगा, और अगर मैं लौट कर नहीं आ पाऊँ तो उनको बताना आपका फ़र्ज़ है। तुर्गुत साहब कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और सभी लोग असलीहान खातून और तुर्गुत को आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बहादुर की बीवी और बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है कि इन मलूनों ने सरदार आपका क्या हाल किया है, आप इनको आप कभी मत छोड़िएगा, इनसे हम लोगों को बदला लेना है। तो बहादुर कहता है इन लोगों ने मुझे बिना बात के बिना वजह से मुझसे दुश्मनी मोल ली है, और ये इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अर्तुगरुल और उसके सिपाही तुर्गुत को चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक्सिस अल्फांसो का रूप लेकर एक ताजिर बनकर उनके पास आता है। तो वहाँ पर तीतन उनसे बोलता है, कहाँ जा रहे हो ताजिर? वो कहता है कि मेरा सामान लुटने का मुझे डर है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर रात गुजारने देंगे? तो वो कहता है कि तुम्हें मैं गुजारने देता हूँ। वो सोचने लगता है। फिर जो एक और ताजिर था निको नाम का, जो उनके साथ थे, ये दोनों ही थे, तो निको कहता है कि अच्छा, तुम हमारे साथ जाना चाहते हो, हमें किले तक ही जाना है, तुम्हें भी किले तक जाना है, तो चलो तुम रुक जाओ। लेकिन वो फिर उससे तिजारत के अकॉर्डिंग कुछ सवाल पूछता है। तो जो अल्फांसो होता है वो उसके बिल्कुल सही जवाब देता है, और फिर निको उससे मुतासिर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रात गुजार लो। और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अल्फांसो के सारे हथियार ले लो, कल जब हम यहाँ से जाएंगे तब इनके हथियार इनको वापस कर देना। वहीं दूसरी ओर एरिस अपने सिपाहियों को कमानदारों से कहता है कि सिपाहियों तैयार रहो, कभी भी अर्तुगरुल हमारे किले पर हमला कर सकता है। तो वहाँ पर जो एक कमानदार होता है वो कहता है, ज़मींदार एरिस, अब तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा एहसान है अर्तुगरुल के पास, और वो हमारे साथ अब गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। एरिस कहता है कि वो 2 तरफ से वार कर सकता है कभी भी, इसलिए हमें मोहतात रहना ज़रूरी है। एरिस कहता है अमीर सादतीन तो अब यहाँ से जा चुका है, अब बहादुर का दुश्मन अर्तुगरुल है, और अब बहादुर चाहता है कि अर्तुगरुल को तबाह करना। तो तुम एक काम करो, बहादुर को किले आने की दावत दो, जिससे कि हम उससे अपना मेल जोल बढ़ाएंगे, और फिर उसको अर्तुगरुल के लिए इस्तेमाल करेंगे, वही अर्तुगरुल का खात्मा करेगा। वहीं दूसरी ओर कबीले में अर्तुगरुल साहब और उनके जंगजू आर्तुक साहब और बमसी बैठे हुए होते हैं, और अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बमसी, अब मैंने तुम्हें एक ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ। तुर्गुत तो जाबदार कबीले का सरदार बन जाएगा इंशाल्लाह कल, और इसलिए मैं तुम्हें ये ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ कि आज से हमारे कबीले के सिपहसालार तुम हो। ये सुनकर बमसी बहुत खुश हो जाता है। बमसी कहता है कि इस ज़िम्मेदारी को मैं अपने दिलो जान से निभाऊंगा। वहीं दूसरी ओर जाबदार कबीले में असलियान खातून तुर्गुत साहब सरदारी के ओहदे पर बैठे हुए होते हैं, जिरगा बुलाए हुए, और कहते हैं कि हम लोगों के साथ जितने भी बुरा किया है उससे हम अपना बदला ज़रूर निकालेंगे। और सभी लोग कहने लगते हैं, उनको दुआएं देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए। असलिहान खातून कहती हैं कि अब कल जिरगे में तुर्गुत साहब की हिमायत में जो जो लोग हैं वो अपने हाथ खड़े कर लें, क्योंकि कल जिरगा बैठेगा और तुर्गुत साहब को हमें अपने कबीले का सरदार बनाना है, जिससे कि सही इंसाफ कायल हो सके। वहीं दूसरी ओर आर्तुक साहब और अर्तुगरुल साहब और अब्दुर्रहमान और जितने भी उनके सिपाही थे वो सभी लोग बैठे हुए थे, और
किले पर हमला करने की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि आज हमें किले पे हमला करना है, चाहे कुछ हो जाए। और फिर वम्सी आकर कहता है कि सरदार, सारी जंगजू तैयार हो गए हैं, सभी सेहतमंद हैं और हम हमें लड़ाई करने के लिए चलना चाहिए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हाँ, मैं एक बार सभी को देख कर आता हूँ। फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जाबदार कबीले में बहादुर साहब अपने खंजर को पैना कर रहे होते हैं, उसको धार दे रहे होते हैं और अपनी ज़ौजा से बात कर रहे होते हैं। वहीं उनका एक सिपाही आता है, कहता है कि आपके बेटे ने फरमान जारी किया है, वो जंग के लिए तैयार है। ये सुनकर बहादुर खुश हो जाता है, कहता है उनसे कह दो कि जंग की तैयारी कर ले, अब हमें अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों पर हमला करना है और कल मैं इस कबीले का सरदार बन जाऊंगा और सभी लोगों से कह दो कि मेरी हिमायत में आ जाएं। सिपाही कहता है कि जो हुक्म मेरे आका कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बमसी जंग पर जाने के लिए काफ़िरों के कपड़े पहने हुआ होता है और वह अल्लाह से कहता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इन काफ़िरों के कपड़े पहने पड़े, क्योंकि भाई ने हुक्म दिया था और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर जंग नहीं जीत पाएंगे। इतने में ही हफ्सा खातून आ जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद कोई काफ़िर मेरे खेमे में आकर बैठ गया है। वो डर जाती हैं, तो वो एक पत्थर और एक डंडा उठा लेती हैं भारी सा और हम बमसी पर हमला करने लगती है। इतनी देर में बमसी मुड़कर देखता है, कहता है कि अरे हफ्सा खातून, ये क्या कर रही हो आप? ये मैं हूँ बमसी। ये देखकर हफ्सा बहुत ही शॉक हो जाती है, कहती है कि बमसी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? वो कह रहा है ये मुझे मजबूरन करना पड़ा है क्योंकि मैं जंग पर जा रहा हूँ। हफ्सा खातून कहती हैं, बमसी आप सलामत जाइए और सलामत आइए। बमसी कहता है जाने से पहले मुझसे गले तो मिल लो। हफ्सा खातून कहती है नहीं, अब मैं जब भी गले मिलूँगी जब आप वहाँ से किला फ़तह कर कर आएंगे। फिर ये सुनकर बमसी निराश हो जाता है, कहता है ठीक है, तुम मुझसे जब भी गले मिल लेना। वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर औताक में अर्तुगरुल साहब अपनी बीवी और अपनी बच्चों और अपनी वालिदा से कहते हैं कि वालिदा मुझे दुआएं दीजिए और मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ किला फ़तह करने, अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर लौट कर आऊँगा। सब लोग उनको इजाज़त देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में सुबह हो जाती है और जो उनका गाड़ी होती है उसका एक पहिया ख़राब हो जाता है। वो लोग सही करने जाते हैं, कहते हैं ये पहिया कैसे ख़राब हो गया। तीतन और निको अल्फोंसो से बात करते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ये क्या हुआ, कैसे ख़राब हुआ, अब तो हमें और टाइम लगेगा, अब पता नहीं कितनी देर और लगेगी जब तक ये लोग सही कर पाएंगे। अल्फोंसो सोच रहा होता है कि ये तो मैंने ही किया था, क्योंकि जब रात हो गई थी सब सो गए थे। अल्फोंसो उठा था और जो घोड़ा गाड़ी है उसका उसने एक पहिया निकाल दिया था, इसलिए जिससे कि कल जब हमला करें तो ये लोग और अर्तुगरुल साहब बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाएं और हमला करने में आसानी हो। और वहीं दूसरी ओर कबीले में बहादुर साहब के पास एक सरदार आता है और कहता है कि मालूम है सरदार, आपको आज असलहान खातून और तुर्गुत साहब ने जिरगा बुलाया था और उसमें वो उस तुर्गुत सिपाही के सरदार बनाने की हिमायत ले रही थी। तो बहादुर गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम मुझे अब आकर बता रहे हो, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बराबरी कर सके, वो तो एक मामूली सिपा सलार है। ये कहकर वो उसको छोड़ देता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी ओर काई कबीले में एरिस का भेजा हुआ ईसाई लश्कर गुंदूस के पीछे पड़ा हुआ था। वो फिराक में था कि गुंदूस को जल्दी से मैं अगवा कर लूं और फिर किले ले जाऊं। वह गुंदूस खेल रहा था, इतनी देर में गुंदूस उसको देखकर उसके पास आता है और कहता है कि आपको पता है कि घोड़ा कब आएगा? आपको पता चल गया ना कि वो उड़ने वाला घोड़ा शाम को आ जाएगा या नहीं आएगा? वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे उस पतझड़ वाले पेड़ पर मिलना और वहाँ पर सिर्फ रात शाम के टाइम आना, और जब आओ तो अकेले आना, क्योंकि अगर तुम किसी के साथ आओगे तो वो घोड़ा वहाँ से भाग जाएगा। तो जब आना किसी को भी मत बता के आना और जंगजू वाले कपड़े मत पहन कर आना, नॉर्मल कपड़े पहन कर आता। गुंदूस कहता है कि ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। फिर सामसा आता है, सामसा कहता है गुंदूस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें तुम्हारी वालिदा बुला रही हैं। वो वहाँ से चले जाता है। और वहीं दूसरी ओर तुर्गुत और असलहान अपने औताक में बैठे हुए होते हैं और इतनी देर में बहादुर बिना इजाज़त लिए औताक में आ जाता है और वो आकर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है कि जो तुम सरदार बन सको, तुम तो एक सिपा सलार हो। तो तुर्गुत कहता है अपनी हद में रहकर बात करो, और अगर तुम्हें सरदार बनने का इतना ही शौक़ है तो कल मेरे साथ खड़े हो जाना, पता चल जाएगी
कि कौन सरदार बनता है ये तो कल देखा जाएगा। बहादुर कहता है ये कल नहीं, ये तो तुम्हें अभी शाम को पता चल जाएगा कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। ये सुनकर तुर्गुत कहता है ये धमकियाँ अपने पास रखो, मुझे मत दो और जाओ यहाँ से, और आज के बाद बिना इजाज़त लिए औताक में घुस मत जाना। फिर तुर्गुत गिरजा से कहता है कि गिरजा इस पर कड़ी नज़र रखना, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो नाज़रीन आज का एपिसोड यहीं पर आकर ख़त्म होता है। इससे पहले वाला एपिसोड और आने वाला एपिसोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आगे हम कौन सा ड्रामा आपके लिए अपडेट करें। तो जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।